जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे रामा कि राम राम हरे हरे। क्यों ये कहते हो कि घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि घनश्याम आते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि श्री राम आते नहीं, सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पाठ सीधारना तुम दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि नर्तन बनाते नहीं, प्रेम की बिंदु बिमले से दृग से निकालते नहीं। प्रेम की बिंदु अरे दृग से निकलते नहीं है। क्यों ये सच्चे कहते हो, क्यों ये कहते हो कि घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। राम सिया राम सिया राम। जय जय सिया राम जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी, कल कथा नहीं हो पाई थी, कल परसों भैया 17 तारीख कथा हुई थी, 18-19 कथा नहीं हो पाई। अब आज है 20। तो जो जहाँ तक पहले कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस उत्तरकांड। आगे का प्रसंग सुनो। कि परमानंद कृपायतने अमन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। हे प्रभु, आप परम आनंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति और रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भवदाप नशावनी। प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, हुई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और
जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप में हे प्रभु प्रसन्न होकर हमें आप यही वरदान दीजिए। भवबारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभवो दारुण दुखदारई दीन बंधु क्षमता विस्तारई। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, हे प्रभु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। समदृष्टि का विस्तार कीजिए, समता का। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणि मंडन धरणी देहि भगति संसति सरितरणी। हे प्रभु, आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, हे पृथ्वी के भूषण सम्राट भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, संस्कृत जन्म मरण के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण चरण कमल बंदित अजि शंकर रघुकुल के तुस तिरक्षक काली करम शुभाव गुण भक्षक आकाद छित। जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण में शुभ मत। बहुत बढ़िया आप आ गए। हम हूँ दूरवास से भैया, कथा नहीं आ पाए। आजो कथा आई तो ना, हमारा दांत दर्द कर रहा है तो अब जाए थे का देखा डॉक्टर से नहीं खरोब दांत एक 2 रात से दर्द कर रहा है। हम जाना रहा 9 खुराक पर है, लेकिन हम अब खुराक पड़ी हो दवाई टिकिया खाओ तो असर तबो असर नहीं हो। दांत दर्द से परेशानी तो बहुत बढ़िया भैया। हम दूरों से कथा नहीं आ पाए। 17 का आन ना 18 19 छुट्टी चली गई, छुट्टी हो गई 20 है आज। मुनि मन मानस हंस निरंतर अचरण कमल बंदित यजि शंकर। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा पूजनीय हैं, वंदित हैं, वंदनीय हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुणों रूप बंधनों के भक्षक यानी नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन है, तारण है, तरन तारण
स्वयं तरे हुए हैं और दूसरों को तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया है। विवेक शुक्ला भी देखो आए गए। हम तो भैया दूर आज कथा नहीं आ पाए, दांत दर्द करता है और दांत दर्द भाई ठीक नहीं हो, खुराव पड़ी, बिना खुराए काम चली ना। धीरे धीरे दांत सब जा रहे हैं, समय के हिसाब से सब भैया होत है। अब दांतन पे है नंबर है। तो तारन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप प्रभु तो सबको तारने वाले हैं, स्वयं तरे हैं, दूसरों को भी तारने वाले हैं और सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों के विभूषण और तुलसीदास जी के स्वामी। बार बार यह स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई। ब्रह्म भवन सनकादिगे, प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पा करके सनकादि मुनि जो आए थे प्रभु राम का दर्शन करने, वो दर्शन करके फिर अपने लोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, अच्युत वहीं सब मारुत सुत पाही। चित वहीं सब मारुत। सनकादिक मुनि जो थे वो सब अब ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया। सब भाई भगवान से पूछते हुए सकुचाते हैं, इसलिए वे सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि ये पूछें कि कौन आए थे, और स्तुति की करके और प्रणाम करके चले गए। सब लोग अब जानकारी करना चाहते हैं कि आपसे मिलने जो आए थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादिक मुनि हैं चार भाई। तो जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। और नाथ भरत कछु कि नाथ भरती कछु पूछन चाही, और प्रश्न करत मन सकुचत यही नाथ। और तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, हे दीनदयालु भगवान, हे नाथ, आपसे भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, पूछ। हनुमान जी रहे हैं, कह रहे हैं भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। प्रश्न नहीं करते हैं आपसे, पूछना चाहते हैं लेकिन करते हो सकुचा रहे हैं। इसलिए प्रभु तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, और भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गही चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तब भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत
के दुखों को हरने वाले सुनिए। भगवान का कहना है कि हमारो भक्त के बीच में है, भरत का उदाहरण दें कि हमारो भक्त के बीच में कोई अंतर नहीं है, एक है समझो। भगवान का भक्त अगर मिल जाए चरण पकड़ लो, जनो भगवान कह रहे हैं जनो हम ही चरण पकड़ रहे हो। इसलिए हे नाथ कि नाथ न मोहि संदेह कछु, और सपन्यों शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कोई संदेह है, कुछ संदेह न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आप ही की कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कई महिमा रघुराई, और बहुविधि वेद पुराण निगाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धर्षता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धर्षता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन्हि बढ़ाई, अतिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकारी। सुना चाहूं प्रभु तिन करी लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। भरत जी कह रहे हैं कि संत असंत अभेद बिलगाई, प्रणतपाल मोहि कहाहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद के अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए कि संत कौन है और असंत कौन है, भेद अलग अलग बताओ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण और गुण सब असंख्य हैं, एक दो नहीं है, असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत संतनिकै असि करनी, जिमि कुठार चंदन या चरनी। काटई परसो मलई सुनु भाई, और निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और संतों की करनी ऐसी है, भगवान कह रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देती है, यानी कुल्हाड़ी में भी सुगंध आ जाती है काटते वो कुल्हाड़ी। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। और फिर इसी गुण के कारण चंदन तो देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। संसार का सबसे बड़ा प्रिय है चंदन, जो घिस करके भगवान के सिर पर, देवताओं के, संतों महात्माओं के सिर
में मस्तक में लगाया जाता है। और कुल्हाड़ी जो काटती है उस चंदन को, उसके मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। ये कुल्हाड़ी को दंड मिलता है, आग में जलाई जाती है फिर घन से पीटी जाती है। कि जय सिया, ये संत और असंत का लक्षण है। अब भैया आगे और भी बहुत से लक्षण हैं भगवान। अब आगे की कथा भैया अब कल बतावेंगे प्रभु कि विषय अलंपट शील गुनाकर और पर दुख और सुख देखे पर। अरे बहुत है अब आगे की कथा भैया। अब आगे की तो कल होई कथा। अब आज तो कथा यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।